पढ़ाइए, बच्चियों को इतना पढ़ाइए कि वो काबिल हो जाए, पढ़ लिख के नौकरी हो नहीं हो, उनको इतना शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होती है, इनका आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पीछे क्या भाई, आजा। के साथ दहेज की प्रताड़ना किए हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, वो ठीक है, कानून अपना काम कर रही है, लेकिन विभागीय दंड क्या मिला इसका? आप लिखित लाए उसका लिखित लाए हैं क्या? उसको केस के कोई लेना देना नहीं है। आप इस पे केस चल रहा है तो क्या प्रोसीडिंग में आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो उसमें दहेज नहीं लेने का भी तो जाएगा, उसमें क्या हुआ? अभी मुंगेर से हैं अभिषेक कुमार सिंह आए विभाग की कर कि विभाग उसको क्या देख रही है, विभाग उसको न्याय दे रही है कि नहीं दे रही है। ये दो तरह की कार्रवाई होती है ना। प्रोसीडिंग में फिर कंक्लूजन में ये हो जाता है ना कि न्यायालय में मामला हुआ होगा तो लेकिन फिर आप बैठिए, मैं बाद में आप थोड़ा देर वेट करिए, आने दीजिए, ठीक है? आप बैठिए। कल की मीटिंग का विषय हो गया। क्या है आपने बताया, उसने कहा कि मुझे ये एक आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आज मैं भागलपुर आई हूँ, और भागलपुर में 4 डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर और साइड में इसका पड़ता है नौगछिया, ये सारे मिलकर के जितने कंप्लेन हमारे यहाँ गए थे उसको लेकर के मैं यहाँ पहुँची थी। 35 केस की सुनवाई आज हुई है। इसके साथ साथ जो नए केसेस आए, जो आज खुद एप्लीकेंट लेके आई थी, उसकी भी सुनवाई हम लोगों ने की है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में महिलाएं बराबर के दर्जे पर आगे बढ़ेंगी। जो हमारे सरकार के सपने हैं वो पूरा होगा। इस महिलाओं से क्या अपील की? महिलाओं से मैंने अपील की है कि आप बच्चियों की शादी सक्षम होने का, पढ़ाई के रास्ते में वो पूरा करें, सबल बने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और वो तब आप उसकी शादी की बात सोचें। कम उम्र में शादी करना एक अपराध है, और ऐसा अपराध अशोभनीय है। वो रोए, बेटी रोए, मैं नहीं चाहती, आयोग कभी नहीं चाहती है कि हमारी बेटी किसी से कमज़ोर रहे। आज के डेट में नहीं, विज्ञान भी कहता है कि किसी भी रास्ते में बच्ची शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं है। अगर उसकी शादी समय पर की जाए तो वो किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आयोग ऐसा सोचती है। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए आयोग की तरफ से क्या कोई पहल? देखिए, आयोग इसके लिए ना ट्रेनिंग देती है, एक तो कानूनी जानकारी देती है, दूसरा क्या करती है कि आपको कैसे लीडरशिप आए आपके अंदर, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जाने का सफ़र के रास्ते पे वो लीडरशिप ट्रेनिंग। अभी तो हम लोग ये कहते हैं सी इज़ द चेंज मेकर। अगर समाज में चेंज लाना है तो वो मेकिंग का काम महिलाएं ही करेंगी। वो इतनी पावरफुल है, जो घर चला सकती है वो संसार चला सकती है। इसके लिए आप देखेंगे हमारी जो वीरांगना महिलाएं, यहाँ पर आप लक्ष्मीबाई का नाम ले सकते हैं, आप अहिल्याबाई को देख लें, आप सावित्रीबाई फुले का देख लें। एक से एक महिलाएं वीरांगना जो देश के निर्माण से लेकर के राज्य निर्माण तक का काम की हैं। तो आज भी वो महिलाएं कमज़ोर नहीं है, बस उसको अवसर देने का एक चाहिए, और वो अवसर आयोग देती है। और सरकार, भारत सरकार, स्टेट सरकार, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी मुझे आपको जानकारी होगा कि पंचायत में यहाँ 50%
आरक्षण प्राप्त है, सबसे पहला राज्य ये है। ये किस लिए मिला था कि वो सक्षम बनेंगी, खुद अपना डिसीजन ले पाएंगी। और अभी जो नारी शक्ति बंधन बिल मिला है, 33% रिजर्वेशन जो 2023 में अधिनियम आया है, उसकी और महिलाएं आशातीत है, गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है और उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। श्रीमती ममता कुमारी जी, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा अभी महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है, उसका अभी उद्घाटन भी हुआ है और सत्र की शुरुआत है। और उसमें कई दिनों से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके वादों को सुनने के लिए हमारे समस्त पुलिस अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो उन बातों को देख रहे हैं। बता दिया फिर वो की कहते 2 मार्च को यहाँ से ले गया कि नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अब हॉस्टल में रखेंगे। 2 मार्च को लेके जाकर 4 को हम उससे बात किए, मेरी बेटी से बात हुआ। 5 को हम कॉल नहीं किए उसको, 6 के उधरे से कॉल किया, 5:30 बजे भोर में किया कि 6 को रात में किया, 5:30 बजे भोर में कि आपको बेटी भाग गई है, वहाँ गई है। हम कहे कि नहीं आया है, बोला कि भाग गए। के लिए क्या क्या लेके गया, तो कुछ नहीं लेके गया। फिर हम 7 को भोरे वहाँ उसको घर पे गए हैं, फिर देखे सब घरे में है। अब मेरी बेटी को सब कुछ गले का चैन था, सब घरे में घरे था और नहीं था। हम बोले कि नहीं मेरी बेटी भागा नहीं है, आधार कार्ड अभी सब कुछ घरे में था। तो हुआ क्या? मार को टंकी में फेंक दे। 3 दिन थाना में केस किया जाकर गए आधार लिखाने के लिए, 3 दिन तक थाना में भी नहीं घुराया। हमको घुरा देता था कि नहीं आपको बेटी एफआईआर चल रहा है, भाग गया है। 6 महीने तक पुलिस कार्रवाई नहीं, 3 दिन 6 को मारा, 10 तारीख तक को हमको घुमाया पुलिस ने कि नहीं आपको बेटी अपार कर रहा है, भाग गया है, जाइए खोजिए। पहले खोजिए, बोल क्या सर करते हैं कि आपको बेटी को मार दिया है? चलिए नहीं सर हम काहे सोचेंगे मार दिया, अगर भागा है तो खोज को दीजिए हमको। तो फिर नहीं दिया कि कैसे। ये बताइए पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो आपने महिला आयोग में नहीं पहले किए वहाँ किए, तो फिर कैसे 10 तारीख को उसको लाश पुलिस ने निकाला टंकी पे, खाना के टंकी से। लड़के आज को क्या बताइए? आज को यही बताया कि 1.5 महीना हो गया। फिर 2 को वही उसी दिन रेस्ट किया, जिस दिन लाश निकाला है ना, उसी दिन रेस्ट कर रहा है। वो 3 को ऐसे घूर रहा है। आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि उसको सबको 5 को न्याय कीजिए, सजा दीजिए, फांसी। जो लोग मारा उसका क्या कौन है आप? मेरा दामाद है ना। क्या नाम है उसका? आशीष है नाम। माँ का उसका पिता का क्या नाम? पिता का नाम आनंद किशोर सिंह। कहाँ का रहने वाला? सजुआ। आपने बताया, उसने कहा कि मुझे क्या है आदमी आ रहा फिर आप बैठिए, मैं बाद में आप थोड़ा देर वेट करिए, आने दीजिए। ठीक है आप बैठिए। प्रोसीडिंग में फिर कंक्लूजन में ये हो जाता है ना कि न्यायालय में मामला हुआ होगा तो है विभाग की तरफ कि विभाग उसको क्या देख रही है, विभाग उसको न्याय दे रही है कि नहीं दे रही है। ये 2 तरह की कार्रवाई होती है ना।